आजकल की इस महंगाई ने हर आम इंसान के नाक में दम कर रखा है। आजकल छुट्टी में सारे बच्चे घर में हैं और उन सारे बच्चों ने मम्मियों के नाक में दम कर रखा है। इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में जब भी बनाने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, सोचते रह जाते हैं कि क्या बोले इंग्लिश में इसके लिए। है दिस इज प्रियंका एंड यू वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो हर बार की तरह विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नाक में दम करना, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे जिससे इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल कर आएगा, जो कि है गेट अप समवन्स नोज। गेट अप समवन्स नोज का मतलब होता है किसी के नाक में दम करना। अब ये जो समवन है, इसकी प्लेस पर जिसकी भी बात होगी हम उसको यूज कर देंगे। मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समवन की प्लेस पर हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक है। उसके बाद अगर हम इन टेंसेस को देखें, दम कर रखा है, दम कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है, और एक जगह कर दिया था। ठीक है। इसको अगर हम फिलहाल के लिए छोड़ दें तो ये बाकी के जो 4 सेंटेंसेस हैं, इन चारों सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। जब कोई काम करा जा चुका है ऑलरेडी, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ एंड हैव। ठीक है। उसके बाद हमें एज इट इज़ गेट अप समवन्स नोज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हैज़ एंड हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं एंड गेट का थर्ड फॉर्म होगा गोट। ठीक है। गेट का सेकंड फॉर्म भी गोट होता है, थर्ड फॉर्म भी गोट होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। उसके बाद आप गोट का यूज़ करेंगे, गेट का नहीं करेंगे। ठीक है। गॉट अप समवन्स नोज, राइट। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट पार्ट में आ जाएगा, राइट। जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो आप बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, कौन है? उसने। उसने मतलब ही। ठीक है। उसके बाद हैज़ एंड हैव, ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना ही है, तो गोट आ जाएगा। ही हैज़ गोट अप समवन, समवन की प्लेस पर कौन आएगा? किसकी नाक में दम कर रखा है? मेरी। तो यहाँ पर आ जाएगा माई नोज। ही हैज़ गोट अप माई नोज, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना इसको ट्रांसलेट करना। येस गाइस, एक बार जब आप अच्छे से समझ लेते हैं ना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज़, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। उसके बच्चों ने हमारी नाक में दम कर दिया था, क्योंकि डिफरेंट टेंस है। कर दिया था इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। उसके पहले हम बाकी के सेंटेंसेस देखते हैं। हमारे बॉस ने सबके नाक में दम कर रखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हमारे बॉस। तो आर बॉस, बॉस के अकॉर्डिंग हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट। उसके बाद अप का यूज़ करेंगे आप समवन। समवन की प्लेस पर कौन आएगा? सबके, सबके मतलब एवरीवन। एवरीवन्स क्या? नोज। आवर बॉस हैज गॉट अप एवरीवन्स नोज, हमारे बॉस ने सबके नाक में दम कर रखा है। इस जुकाम ने मेरे नाक में दम कर रखा है। होता है ना, जब हमें जुकाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो जुकाम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोल्ड। दिस कोल्ड हैज़ गोट अप। किसके? समवन की प्लेस पर कौन आएगा? मेरे। तो माई नोज। चिलकती गर्मी ने तो हर इंसान के नाक में दम कर रखा है। चिलकती गर्मी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्चिंग हीट। चिलकती गर्मी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट हैज़ गोट अप, हर इंसान के, तो everyone knows. Scorching heat has got up everyone's nose. अब देखिए ये
उसके बच्चों ने हमारी नाक में दम कर दिया था। इसको हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो टेंस है ये है पास्ट परफेक्ट। अभी तक ये सारे जो हमने बनाए ये सब थे प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हमें स्लाइड सा चेंज करना पड़ेगा। बस यहाँ हैज़ एंड हैव की प्लेस पे आप हेड का यूज़ कर देंगे, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, ऑल सारा का सारा सेम रहेगा। उसके बच्चों ने, सब्जेक्ट क्या है, उसके बच्चों तो हिज चिल्ड्रन या फिर हिज किड्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेड सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ आप हेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैड गोट अप, किसकी, हमारी, तो आर नोज। हिज चिल्ड्रन हैड गोट अप आर नोज। अब अगेन ये टाइम है आप लोगों का स्क्रीनशॉट टाइम। पढ़ाई की महंगाई ने हर माँ बाप के नाक में दम कर रखा है। एक इंसान के जिद ने पूरे परिवार के नाक में दम कर रखा है। ये दोनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपका पसंद का टॉपिक लेकर मैं जल्द से जल्द आऊँ। मिलती हूँ आपसे एक और यूज़फुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।